मैं आज फिर उसी मौजू पे गाज़ा के मौजू पे फिर बात करने जा रहा हूँ। और कहने का तो हम जो है ना, हम कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह का और नबी का कलमा पढ़ते हैं और हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम जुमा पढ़ते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबुएँ लगाते हैं और लोगों को नेकी का सबक देते हैं और लोगों को कहते हैं कि इस्लाम ज्वाइन करो, प्रीचिंग करते हैं। अगर दुनिया में किसी एक ईसाई के साथ आप बदमाशी करें ना, तो छोटे छोटे मुल्क हैं, यूरोप जो है ना, यूरोप को आप कहते हैं यूरोप वो जी इंग्लैंड और जी वो फलाना, वो कोई बड़े मुल्क नहीं है, वो छोटे छोटे मुल्क हैं। इंग्लैंड जो है वो हमारे पाकिस्तानी पंजाब जो है ना, पंजाब से बहुत छोटा है, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, जिस अंग्रेज़ के हम गुलाम बने थे, वो छोटा है हमसे। पूरा यूरोप जो है ना, पूरा यूरोप जो सो कॉन्टिनेंट यूरोप जिसको कहा जाता है, वो सारा मिला के तो कितना होगा, सऊदी अरेबिया जितना छोटे छोटे मुल्क हैं वो। और उनकी इतनी बदमाशी है कि उन्होंने ना हमें ग़ुलाम बनाया हुआ है। और फिर उनका जो लीडर है, जो अमेरिका, कहाँ बैठा है दुनिया के इस वक्त, यहाँ दिन को जो है ना दोपहर के 3 बजने वाले हैं, वहाँ पे ना इस वक्त क्या टाइम है, वहाँ रात है, यानी सूरज अब वहाँ पे जाके ना वो रात कर गई, वो उतना रात होगी, इतना दूर है हमसे। तो उसने ना आके नाक में नथेल डाली हुई है। हमारे जो लीडर हैं, जो कहते हैं एटमी ताकत पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, सूरिया, मराकेश, इंडोनेशिया, ये बड़े बड़े जिनके मैंने नाम लिए हैं ना, थोड़े बड़े बड़े, जिनको मतलब जिनकी कोई थोड़ी वैल्यू है। तो ठीक है, अमेरिका बड़ा है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। और वहाँ के लोग जो है ना इम्पोर्टेंट समझते हैं ना। इम्पोर्टेंट क्या होता है आप समझते हैं? इम्पोर्टेंट वो होते हैं जो कि आधे जो है वो उनको शुगर और डायबिटीज़ और वो ओवरवेट है, वो चल फिर भी नहीं सकते। आधे जो हैं वो सड़कों पे सोते हैं, केवल नौकरियां नहीं होती। कुछ लोग हैं जो कि सिस्टम चला रहे हैं। उनका सिस्टम किससे चलता है? जो बाहर से लोग आते हैं, जो फॉरेन से आते हैं, वो उनका सिस्टम चलाते हैं। नॉर्थ अमेरिकन मुल्कों से जो आते हैं, मेक्सिको, हंडुरास, पनामा और निकारागुआ, और यहाँ से जो लोग आते हैं, वहाँ पे वो बग़ैर वीज़े के ना आधी तनख्वाह पे काम करते हैं। उनका सिस्टम वो चला रहे हैं। वो बज़ाते खुद जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना सिस्टम चलाएं, लेकिन उन्होंने ना, कुछ लोग उनके होते हैं जिन्होंने ना यहूदी, जो कि यहूदी लॉबी जिसको कहते हैं, उन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, उनको सपोर्ट्स मिलती है अमेरिकन गवर्नमेंट की। उन्होंने यानी ये जो मैं वीडियो डाउनलोड करूँगा, ये भी उनकी सिस्टम पे होगा। उनके बगैर जो है ना हमारे मुसलमानों ने कुछ नहीं बनाया। ये डांस मुजरे और इस तरह की सियासी काम करते रहे। इन्होंने ये इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी,
वो हम ये हैं, हम वो हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे, नवाज शरीफ आएगा, वो शहबाज शरीफ आएगा। ये ये सब चोर चक्के डाकू, इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने किसी को कोई काम करने नहीं दिया। इन्होंने किसी, एक होता है ना, जैसे मैं हूँ, मैं कोई काम करना चाहूँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का नाम करना चाहूँ, तो ये मुझे नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। इनकी गारंटी है, इनकी अजारागरी ख़त्म हो जाती है, इनकी बदमाशी ख़त्म हो जाती है। इज़राइल देखो, इज़राइल जो है, इज़राइल तो 1948 में तो था ही नहीं। चंद लोग थे वहाँ, महाजर बन के आए, उन्होंने आके वो कब्ज़ा कर लिया अमेरिका और बरतानिया की मदद से। वही अमेरिका आपके लोगों को मार रहा है वहाँ पे। वही अमेरिका दिन रात उसका असला इस्तेमाल हो रहा है, वो ख़ुद भी मार रहा है, धमकियाँ भी दे रहा है कि इनकी मदद नहीं करना, हम तुम्हें भी मारेंगे। और तुम हो कि उनके नीचे लगे हो, उनके नीचे लगे हो कि यार अब्बा जी हमें नहीं मारना, हम आपके अच्छे बच्चे हैं। वो आपको बच्चा भी नहीं मानता। वो आपको ना घटिया किस्म की कोई नस्ल समझता है कि ये जूते के नीचे जो कचरा लगा होता है वो समझता है। और वो कचरा जो है ना, वो पाँव से रगड़ के उतार देता है जब उसको ज़रूरत नहीं होती। वो हम लोग हैं उसके सामने। बरतानिया जी, बरतानिया में जाके जायदादें ख़रीदी जाती हैं, बरतानिया में जाके इन्वेस्टमेंट होता है। एक मुल्क वो टोटली पाकिस्तान के पंजाब से उसके 3 गुना, मतलब 3 गुना छोटा है उससे, 1/3 है उसका। वो तुम्हारे पैसे पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनके मैंने ना काफ़ी सारे वीडियो लगाए हैं। उनकी नाइट लाइफ होती है जो वहाँ पे, उनकी जो औरतों की और मर्दों की जो इज़्ज़त है, वो मेरा एक फेसबुक पेज है, उस पे जाके देखो। तो उनके नीचे लगे हो। और वो हम जब सो रहे होते हैं तो हमारे भाइयों और बच्चों और बहनों को मार रहे होते हैं। हम जब जाग रहे होते हैं तो वो मार रहे होते हैं। और हम देख रहे होते हैं उनको ना, हम एक शो देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर बैठ के। हमें शर्म ही नहीं आती कि हम इतने बेशर्म हैं हम। और शर्म कहाँ से आएगी? कुछ बनाया हो तो शर्म आए, कुछ किया हो तो शर्म आए, कोई चीज़ हमारे हाथ में हो तो शर्म आए। उनके वहाँ से पैसे आके उनके डॉलर पे तुम अपने मुल्क को चलाते हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि हिंदुस्तान से अलहदगी करनी और बांग्लादेश से अलहदगी करनी, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि एक मुल्क बनाना और ये सारे नखरे करने इन बगैरतों के लिए, इनके हाथों में दे देना और इनके आगे फिर गुलाम बन जाना। उसका तो पता था कि वो हमारे, वो उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम उनके नीचे हैं। ये तो छुप के तुम्हें गुलाम बना के बैठे हैं। अफसोस होता है, अफसोस होता है, अफसोस होता है इन चीज़ों पे। और ये बातें जो है ना करनी नहीं चाहिए। लेकिन गाज़ा छोटी सी जगह, जैसे हमारा इस्लामाबाद का एरिया, इतना सा एरिया, उस पर 24 घंटे बमबारी हो रही है। और मुसलमान जो हैं वो सोए हुए हैं, बेगैरती की नींद सत्तू पी के सोए हुए हैं और अपने मसाइल ही नहीं हल कर सकते। कोई आवाज़ तो उठाओ ना यार, कोई बात तो करो। तुम्हारे अंदर ज़बान नहीं है, ज़बान ख़त्म हो गई है। जो करता है उससे तुम बदमाशी करते हो। ये जो तुमने फ़ौजें बनाई हुई हैं ना, अल्लाह भी देख रहा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो तुम चले थे ग़ज़वा हिंद करने, और वो तुम्हारे दांत ऐसे तोड़ेंगे ना, तुम याद रखोगे। और मुझे दुख इस चीज़ का हो रहा है कि इज़राइल वहाँ आके बैठा है। इज़राइल फ़लस्तीनी जो फ़लस्तीन से निकल के जा रहे हैं, जो फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया, जो रेफ्यूजी हो गए, जो तुर्की में हैं, उर्दन में हैं
और शाम के अंदर हैं, और जो कि वहाँ सऊदी अरेबिया में, मस्कत, अमान, कतर, उधर दुबई में है, उनके साथ क्या कर रहा है? उसने अपने एजेंट वहाँ छोड़े हुए हैं। उसकी जो स्पाई टेक्नोलॉजी है, जो आप ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये स्मार्टफोन, वो आपके अंदर बैठा हुआ है इजरायली। वो आपको देख रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या आपका वो है, आपको टेररिस्ट करार दे या ना दे, वो डिसाइड करेंगे। किसी एक यूरोपियन ममालिक ने कहा हो कि ये ना करो, ये ख़त्म करो, अगर वो कहते ना उसको, ऊपर से वो अमेरिका कह रहा है थोड़ी सी सीज़ फायर कर दो 3-4 घंटे के लिए, लोगों को कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। 3-4 घंटे में तो आदमी मार्केट जाके वहाँ से वापस नहीं आता। 3-4 घंटे में आप उनको ना मकान बदली करने के कह रहे हो, उनको निकालने का सोच रहे हो, तो इंसानियत तो मर गई ना, इंसानियत मर गई। अमेरिका और मैंने देखे हैं जो अमेरिकन जो है ना, उनको जो अमेरिकन जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे CNN है, ABC है, CBN है और BBC है, और ख़ासकर वो पेरिस मॉर्गन जो करता है, वो तो है ही सह्यूनी। वो प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे, उसके बाद वो आपको फोर्स करेंगे कि तुम ये इकरार करो कि ये जो फ़लस्तीनी है ये टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है। हमास फ़लस्तीनी है, ये टेररिस्ट हैं। आप इकरार करो कि ये टेररिस्ट हैं और इन्होंने बहुत जुल्म किया इजराइल के साथ। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी लाशें ना मलबों से निकाली जा रही होती हैं, मैंने देखा वहाँ बिल्लियाँ, कुत्ते, उनके पालतू जो जानवर थे, उनके साथ कितना जुल्म हुआ, और वो उसको नज़र नहीं आता। उस ब्रिटिश अंग्रेज़ वो उसको नज़र नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। उसको वो नज़र आ रहे हैं जो कि उन्होंने ना 7 अक्टूबर को किया था। उसको ये नहीं नज़र आ रहा कि आज से 70 साल से उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। वो कह रहा है कि जंग स्टार्ट हुई 7 अक्टूबर को। पोरिस वो मॉर्गन जो है वो कह रहा है कि 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुई क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनियों ने टेररिस्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। तो उसको वो नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं नज़र आ रहा कि जो 70 साल से, सन 1948 से अकबा का जो हुआ था, इन्होंने जो किया था, जो फ़लस्तीनियों को सोए हुए रात को जाके 250 मर्दों को मार दिया और उनको अपनी ज़मीनों से निकाल दिया, उसको वो नज़र नहीं आ रहा है। उसको नहीं वो उसको तारीख नज़र नहीं आ रही कि जंग कब शुरू हुई थी। उसको ये नज़र आ रहा है कि 7 अक्टूबर को इनको नहीं करना चाहिए था, इनके साथ हो कोई बात नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए था। यानी जालिम जुल्म करता रहे, उसको जवाब मत दो, क्योंकि तुम वो नहीं हो कि तुम जुल्म का जवाब देने वालों में हो और दे सको। और इज़राइल की जो मशीनरी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इज़राइल की जो सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी मुल्कों में ना जो गवर्नमेंट होती हैं वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी स्पाई सॉफ्टवेयर डाली होती है। आपके घर में जो बात होगी, आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका कैमरा वो ऑन कर लेते हैं, इसका माइक ऑन कर लेते हैं, वो सुनते हैं, कैमरे से देखते हैं। और आप ना पिछला हिस्सा ऊपर करके सोए होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, आप में इतना दम नहीं है कि आप कुछ करो, आप कुछ चीज़ बनाओ, आप उसको कुछ स्टॉप करो, आप उससे उनको जवाब दो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, कुछ नहीं है। तो गाज़ा के बच्चे मरते रहें, गाज़ा में जुल्म होते रहें। अभी मैंने एक देखा कि सऊदी अरेबिया जो है ना, सऊदी अरेबिया
वहाँ का सऊदी अरेबिया की हुकूमत जो है वो खुतबा लिख के देती है। इमाम काबा को भी और इमाम मस्जिद नबी में जो ना इमाम होते हैं उनको वो खुतबा लिख के देते हैं कि तुमने अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, ये तुमने पढ़ना है जो हम लिख के दे रहे हैं। तो वो ही पढ़ेंगे जो उनको लिख के दिया जाएगा। वो फ्री आज़ाद नहीं है वहाँ के मौलवी। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई इधर वाव 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 कर रहा है, कोई इधर वाव 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 कर रहा है, कोई अपना इधर वो छोटा सा 2 ईंटों की मस्जिद बना के बैठा है। वहाँ ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी और उसका लिखा हुआ खुतबा उसको मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं मिलेगा, वो वाव वाव वो नहीं कर सकता। तो उस पे खाना काबा की मस्जिद के मौलवी पे भी पाकिस्तानी उल्टी उल्टी सी बातें लिख रहे हैं, हालांकि अरबी उनको आती नहीं है। उसने इतनी गलत बातें भी नहीं की। तो थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करके उठ जाओ, थोड़ी तनकीद ही कर दो कि हम भी आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। ये बंद करो। अमेरिका अब्बा जी, ये जो है ना ये पाकिस्तानी आपके बच्चे जो है ना वहाँ बैठे हुए, ये जो स्टार लगाए हुए और हमारे पैसों पे जो इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, पाकिस्तान की ज़मीनों पे, कारोबारों पे इन्होंने सब कुछ किया हुआ है। ये जालिम जो बैठे हैं, जो गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या पुलिस वाले, क्या फ़ौज वाले। तो इनके ख़िलाफ़ तो मैं बात करना नहीं चाहता था, मुझे तो सख्ती से मना किया गया था। लेकिन मसला ये है कि कोई तो बात करेगा ना। क्या उस गाज़ा के मुसलमानों पे किसी को तरस नहीं आ रहा? 2.5 लाख इंसान हैं वहाँ पे रहते हुए, उनके ऊपर 24 घंटे बम चलते हैं, उनकी बिजली पानी बंद है, उनकी खुराक नहीं आ रही, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो हम तो जो 3 रोटियां एक टाइम में खा लेते हैं ना, उनको आधी रोटी भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उठो यार, शर्म करो, शर्म करो, कोई आवाज़ उठाओ। तुम हमारे लीडर बन के कहाँ से बैठ गए यार? तुम हम पे क्यों मुसल्लत हो गए? तुम्हें कोई शर्म है, हया है? इमरान खान को जेल में भेजने के बाद तो वहाँ जाके तगमे लिए तुमने अरबों से, क्योंकि वो उनकी गांड में भी खुजली करता था इमरान खान, उनको भी इससे तकलीफ़ होती थी। वो भी खुश हुए कि वो चला गया जी, हमारी ना दुनिया में इज़्ज़त थी, हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने हुए थे और हमारा उसने वक़ार खो दिया था, वो बन गया था। उसको उतारने के लिए अरबों ने भी जो ज़लालत की है, लख्त लानत उन पे। अल्लाह ताला उनको रोज़े क़यामत जो है ना, वो इमरान खान का हाथ होगा और उनके गिरबान होंगे और वो जहन्नम में धकेले जाएंगे इंशाअल्लाह।